Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। सबसे पहले आप सबको Marvel FKB की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आज आप जानेंगे कैसे व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 9 का स्ट्रेंज सुप्रीम अभी भी जिंदा है और क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज ही MCU का मेन विलन है। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 9 का नाम व्हाट इफ स्ट्रेंज सुप्रीम इंटरवीन था, जो इस सीजन का लास्ट एपिसोड था। एपिसोड की स्टार्टिंग 1602 से होती है, जहाँ पैगी और स्ट्रेंज दोनों एक टावन में है और फिर स्ट्रेंज पैगी को अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि उसने बहुत सारे सुपर विलन्स को कैद कर रखा है जिनसे यूनिवर्स को खतरा था, जैसे थैनोस, लोकी और भी बहुत सारे, और तुम्हें इनमें से एक को पकड़ना है। और वो पैगी को एक ऐसे यूनिवर्स में भेज देता है जहाँ पैगी और स्टीव दोनों ही मर चुके हैं और उस दुनिया में हाइड्रा के रेड स्कल का राज चल रहा है। और यहाँ रेड स्कल का इस पहाड़ी पर फेस होना डॉक्टर डूम के वेस्टलैंडर्स वाले सीन से सिमिलर है। और जिस तरह लोकी सीजन 1 एपिसोड 5 के वॉइड में गिरे हुए शील्ड के हेली कैरियर पर हाइड्रा का साइन था, और डेडपुल 3 में भी वॉइड में हाइड्रा से रिलेटेड चीजें और लोग दिख रहे हैं, जैसे रेड स्कल की व्हीकल और उसमें बैठे फ्लैग स्मैशर्स जिन्हें हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था, और बकी जो शायद किसी यूनिवर्स में अभी भी हाइड्रा के लिए काम करता होगा। तो शायद जो यूनिवर्स वॉइड में प्रून था, जिस यूनिवर्स में हाइड्रा ने हर चीज पर टेक ओवर कर लिया था, वो ये यूनिवर्स था। और शायद इसी यूनिवर्स के एलिमेंट्स को डेडपुल 3 में दिखाया जा रहा है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जिसकी तलाश में पैगी थी वो कहोटी थी, और कहोटी और पैगी को स्ट्रेंज अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है। जिसके बाद कहोटी पैगी को बताने की कोशिश करती है कि मैं बुरी नहीं हूँ, स्ट्रेंज बुरा है, और वो विलन्स के साथ साथ हीरोज को भी पकड़ रहा है ताकि उन सब की पावर्स को यूज कर वो अपने मरे हुए यूनिवर्स को फिर से जिंदा कर पाए। और फिर पैगी कहोटी की हेल्प करने की कोशिश करती है और स्ट्रेंज इन दोनों पर अटैक करता है, लेकिन पैगी सभी बंद हुए विलन्स को ज़ाद कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ रैग्नारॉक मूवी वाली हेला और सर्टर और सीजन 1 के ज़ॉम्बीज, थैनोस और सीजन 1 का किलमॉन्गर, रॉकेट का कंप्लीटली इवल वर्जन जो शायद हाई एवोल्यूशनरी के लिए काम करता है, लोकी और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखते हैं। इवन ये वाला कैरेक्टर भी जिसे स्ट्रेंज सुप्रीम ने इवल फोर्सेस एब्जॉर्ब करते हुए एब्जॉर्ब किया था। और ये सब एक ही बात को प्रूव करता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज हर यूनिवर्स में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज का हर वेरिएंट कोई ना कोई मुसीबत लेकर आता है, जिस बात को MCU में ऑलरेडी टीज किया गया है, जहाँ 3 डॉक्टर स्ट्रेंज वेरिएंट्स की वजह से 4 इनकर्जन्स हुए। और अर्थ 838 के इल्यूमिनाटी रीड रिचर्ड्स ने भी डॉक्टर स्ट्रेंज को सबसे बड़ा खतरा कहा था। हमारे हिसाब से इस मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज है, जिसका मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज का हर एक वेरिएंट इवल ही बनता है। और आगे जाकर सीक्रेट वॉर्स के इनकर्जन्स भी डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से ही होंगे। और एंडिंग में स्ट्रेंज सभी विलन्स और हीरोज की पावर्स लेकर उन्हें मारने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सभी ने अपने अपने पावरफुल वेपन्स पैगी को दे दिए, जिसे देखने के बाद हम आइडिया लगा सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम कितना ज्यादा पावरफुल था और उसे हराना कितना मुश्किल था। और एंडिंग में अगर आप सब सोच रहे हैं कि स्ट्रेंज को पैगी ने ओवर पावर होकर हराया, तो आप गलत है, क्योंकि स्ट्रेंज ने खुद का सैक्रिफाइस खुद किया और स्ट्रेंज अभी भी जिंदा है। क्योंकि अगर आपने सीजन 1 देखा है तो आपको याद होगा, जब स्ट्रेंज क्रिस्टीन को बचाने के लिए बार बार टाइम में पीछे जाकर सब खराब कर रहा था, तब डोरमा की आत्मा आकर डॉक्टर स्ट्रेंज की 2 पॉसिबिलिटीज को एक ही टाइमलाइन में स्प्लिट कर देती है, जिसकी वजह से उसका इवल वर्जन कहीं और जाकर गिरता है और उसका अच्छा वर्जन उसी मूवमेंट में उसकी जगह रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंज सुप्रीम कहीं सेंचुरीज तक इवल फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर पावरफुल तो हो जाता है, लेकिन 2 हिस्सों में स्प्लिट होने की वजह से वो उतना पावरफुल नहीं था जिससे वो क्रिस्टीन को जिंदा कर सके। इसलिए वो अपने अच्छे वर्जन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ इवल डॉक्टर स्ट्रेंज को उसी अच्छे वर्जन ने अंदर गिराया था। और शायद व्हाट इफ सीरीज का डॉक्टर स्ट्रेंज द लॉस्ट लैंड में टेलीपोर्ट हो गया है, जिस जगह जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी सोल 20% की जगह 100% बेच दी थी, और जिस वजह से वो आई ऑफ द ब्लैक प्रीस्ट बन जाता है, जो इनकर्जन्स को रोकने के लिए सभी अर्थ्स को खत्म करना शुरू कर देता है। और उसे आगे जाकर डॉक्टर डूम मिलता है, जो बियॉन्डर्स की पावर्स छीनकर बैटल वर्ल्ड बनाता है। अब यहाँ एंडिंग में स्ट्रेंज का यूनिवर्स दोबारा से रिक्रिएट हो जाता है, जहाँ क्रिस्टीन जिंदा है, जिसका मतलब स्ट्रेंज सुप्रीम इतना पावरफुल हो चुका था कि उसने अपने एब्सोल्यूट पॉइंट को भी बदल दिया। और एंडिंग में वॉचर पैगी को लोकी का एक ड्रेसल ट्री दिखाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।